तत्परमानन्दमं क्षेमिनन्दशः परमितत्पदवीन्द्रिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान भर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज जी। ओवम ओवन्य ओवन्य विंदे विंदे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नमनन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरमलाल शाह जी महाराज की जय। जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन। नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः नमः ओम सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य पांचवी वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह है श्री 24 गणराज जी, जहाँ श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम सभी जीवों को संसार सागर से मुक्त होने का मार्ग बता रहे हैं और अनुभूति के रहस्य को दर्शा रहे हैं। क्योंकि अपन कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, लेकिन इस बात को कहते हैं लेकिन मानते नहीं। और ये बात जब तक अपनी मानता में नहीं बैठेगी, ये बात अपनी धारणा में नहीं बैठेगी, कब क्या कि मैं जीव ही हूं, मैं चैतन्य लक्षण में आत्मा ही हूं, मेरा कर्म, मेरी आत्मा का कर्म मात्र जानना और देखना है बस। क्योंकि अपन इतना तो जानते हैं ना कि सारे द्रव्य अपने गुणानुरूप परिणमन करते हैं। पुद्गल का परिणमन कैसा है भैया? ये ठंडी गर्मी, भूख प्यास, चलना उठना बैठना, ये शारीरिक जितनी भी क्रिया दिख रही है अपने को, या संयोग की जितनी भी वस्तुएं दिख रही है, इतना तो अपन जानते हैं कि हर वस्तु अपने गुण रूप परिणमित होती है। जैसे पानी हमेशा ठंडा रहता है, अग्नि हमेशा गर्म रूप परिणमन करती है, ऊष्मता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता जल का स्वभाव है। ऐसे ही भगवान आत्मा इन संयोगों के बीच में रहते हुए भी कर्म, इन्हें जो कर्म कहलाते हैं संयोगी कर्म, इन कर्मों के बीच में रहते हुए भी मैं आत्मा अपने ही कर्म रूप हूं। मेरा कर्म क्या है भैया? जो मेरे गुण है, कर्म कह रहा है
अब क्योंकि अपने को करने की भाषा समझ में आती है। तो कर्म, मेरा कर्म क्या है? मेरा कर्म है नित्य जानना और देखना। क्या जानना और क्या देखना? क्या जानना क्या देखना? हाँ, यदि यदि अपन निश्चय की बात करें तो स्वयं को जानना और स्वयं को देखना तो अपना काम है ही। और लेकिन भैया, लेकिन स्वयं को जानना, स्वयं को देखना, जिस समय स्वयं को जान नहीं पा रहा है, स्वयं को नहीं देख पा रहा है भैया, तो कम से कम वस्तु स्वभाव का निर्णय करके, क्या निर्णय करके, अरे कि मैं तो जीवात्मा हूं और ये बाहर के परिणमन को स्वतंत्र चलता हुआ देखना, कर्मों को स्वतंत्र परिणमन करता हुआ देखना। देखो भैया, आपको और हमें ऐसा प्रतीत होता है अज्ञान होने के कारण। क्या प्रतीत होता है? कि ये बाहर की संयोग की सारी व्यवस्था बनाने वाला कौन है? घर के काम कौन करता है? घर के काम कौन करता है? मैं करता हूँ। दुकान के काम कौन करता है? बोलो पापा। और पढ़ाई कौन करता है? अच्छा, तो देखो, तो ये जीव को क्या समझ में आता है कि घर के काम, दुकान के काम और पढ़ाई लिखाई ये सब करने वाला मैं, ऐसे ही भाषित होता है। और यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, सर्व भगवान कहते हैं कि भगवान आत्मा ये घर के काम, दुकान के काम और ये संयोगी जितने भी कार्य हैं, ये सारे कार्य करने वाला जीव नहीं है। तो कौन है? कौन है? अच्छा, ये शरीर ही करता है, तो एक बात बताओ, शरीर ही करता है तो जब इस जीव में से प्राण निकल जाते हैं तब क्यों नहीं करता? यदि शरीर ही करता है सब, यदि अपन कह रहे हैं कि भाई करने वाला शरीर, खाने वाला शरीर, पीने वाला शरीर, ठंडी गर्मी का वेदन करने वाला शरीर, दुकान चलाने वाला शरीर, पढ़ने वाला शरीर, लिखने वाला शरीर, जब बाहर की सारी क्रियाएं करने वाला शरीर, तो जब शरीर से जीव निकल जाता है तो शरीर क्यों नहीं करता? तब क्यों नहीं करता? समाधान दो भैया, जल्दी समाधान दो। क्यों नहीं करता? पता करने वाले को ढूंढो आप। आत्मा करता नहीं है। आत्मा कैसा है? जानने वाला है, देखने वाला है, अपने आनंद में मस्त रहने वाला है। आत्मा काम क्या है? जानना और देखना। और शरीर पुद्गल है, तो शरीर को, पुद्गल है तो ना भूख लगती, शरीर को ना प्यास लगती, हो लग सकती है क्या? ना शरीर को ठंडी लगती, ना शरीर को गर्मी लगती। तो शरीर तो पुद्गल है, और शरीर को ठंडी लगती, गर्मी लगती, पुद्गल की क्रियावती शक्ति तो पुद्गल में है। अब उसकी क्रियावती शक्ति की बात नहीं कर रहा। तो भैया, शरीर में ना ठंडी लगना है ना गर्मी लगना है, ना उसे सुख का वेदन हो रहा है ना उसे दुख का वेदन होना, नहीं होना ना कुछ। शरीर में सुख दुख का वेदन तो होना ही नहीं है। क्यों? कैसा है वो? कैसा है? पुद्गल है। तो शरीर में सुख दुख का वेदन होना नहीं है, और आत्मा को सुख दुख के वेदन से कुछ लेना नहीं, क्योंकि आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, अविनाशी। तो फिर करता कौन है? खाता कौन है? पीता कौन है? दिन रात रोता कौन है? दिन रात विकल्प कौन करता है? दिन रात अशुभ भाव करके कर्मों को कौन बांधता है? कौन? कौन जल्दी बताओ, इसका पता। जय तारण तारण भैया जी। जी दीदी बोलो। दोनों की मिली जुली पर्याय भैया जी, जड़ की और जीव की। ये तो चारा घोटाला है, मिला जुला। अरे भगवान आत्मा, अरे देखो तो, इस जीव के अशुभ परिणामों का निमित्त पाके, या इस जीव के अनादि काल के समल परिणामों का निमित्त पाके जो कर्म बांधे इसने, ये कर्म कराते हैं सारा परिणाम। कर्म के कारण से ये सारा परिणमन हो रहा है। यदि कर्म नहीं बंधे हो तो कोई परिणमन नहीं हो सकता। तो क्या कह रहा है भैया? देखो, एक अपेक्षा से है कथन। वैसे तो यदि द्रव्य के स्वभाव से कहो तो पुद्गल की क्रियावर्ती शक्ति से हो रहा है, पुद्गल का। और जीव का स्वभाव अनुभव करना है, सुख दुख का वेदन विभाव भाव होने से सुख दुख का वेदन कर रहा है। यदि क्रियावर्ती शक्ति से बात करोगे तो बिल्कुल अलग चर्चा हो जाएगी, लेकिन अभी कर्म अपेक्षा से चर्चा कर रहे हैं, कर्म के सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है भैया? अरे अज्ञान मानता के कारण से,
जीव ने अज्ञान की जो अनादिकाल की मान्यता करी है, अज्ञान मान्यताओं से जो इंद्रियों का व्यापार करके अशुभ कर्म बांधे, शुभ कर्म बांधे हैं, पुण्य पाप का जो बंद किया है, उस पुण्य पाप कर्म के निमित्त से सारा परिणाम हो रहा है। अब बताओ भैया, जब पुण्य पाप के निमित्त से सारा परिणाम हो रहा है, तो तुम अपना दिमाग कहाँ खराब कर रहे हो दिन रात? मैं करता, मैं धरता, मैं मालिक, घर के स्वामी बने हुए हो, पत्नी के स्वामी बने हुए हो, पैसे के स्वामी बने हुए हो, और शरीर के स्वामी बने हुए, काय काय के स्वामी बने हुए, पता ली। जय तो अज्ञान मती है कि कर्म भाई मैंने बांधे हैं। यही तो अज्ञानता अंतर में चल रही है कि कर्म मैंने बांधे हैं तो मैं भोगूंगा। अरे बंद गए थे गलती से। जैसे अपन कोई काम कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, और अबुद्धि पूर्वक यदि अपने कोई अपराध हो जाए तो फिर क्या करते हैं? उस अपराध को ये मानते भी गलती से हो गया, और गलती से हो गया तो क्या करते हैं, दोबारा वो अपराध ना हो इसके लिए सजग और सावधान हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं उस अपराध को लेकर रोते बैठे रहते हैं, क्या वो अपराध बार बार करने में मजा आता है, ऐसा तो नहीं। ऐसे ही करते हैं ना कि गलती से जो अपराध हो गया, भूलवश जो कार्य हो गया है, उस भूलवश हुए कार्य को सुधार लेते हैं, यही करते हैं ना। तो भगवान जी अज्ञान दशा में ये कर्म बंध गए हैं, जानबूझ कर तो नहीं बांधे, अज्ञानी थे, धर्म और कर्म में अंतर नहीं जानते थे, जीव और अजीव का भेद नहीं जानते थे, सुख और दुख में अंतर नहीं जानते थे, तो अज्ञानी थे, सुख दुख में अंतर नहीं जानते थे। तो सुख दुख का भेद पता ना होने से, मैं सुखी मैं दुखी कैसे होता हूँ, सुख दुख का क्या भेद है, सुख दुख का भेद पता ना होने से हमें पता ही नहीं है, पहले पता ही नहीं था कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, आत्मा क्या होती है, शरीर क्या होता है, मुक्ति क्या होती है, इस बात को अपन जानते नहीं थे। तो जब तक नहीं जानते थे, जब तक जितनी गलती हुई तो हुई, जो होना था सो हो गया। लेकिन भगवान जी आज तो जानते कि नहीं जानते, आज तो जानते कि नहीं जानते। ए भगवान आत्मा, जब आज जान रहे हो कि पूर्व में गलती हो गई, कर्ता बन गए, भोक्ता बन गए, अपने आप को शरीर मान लिया, संयोग मान लिया, इंद्रिय विषय में लग गए, पूर्व में हो गई भूल। लेकिन भगवान जी पूर्व में हुई भूल को आज फिर दोहरा तो रहा है, कहाँ लगा पूरे दिन उपयोग, पूर्व में हुई गलती को आज फिर दोहरा रहा है, कहाँ लगा पूरे दिन उपयोग, शरीर में, शरीर के विषयों में, शरीर में सुख बुद्धि में, दुकान मकान आदि पाप परिग्रह में उपयोग तो कहाँ लगा, मन कहाँ लगा हुआ है। देखो भैया, यदि कोई गलती हो जाए, मान लो आप व्यापार कर रहे हो, आपसे कोई गलती हो जाए, कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए और 10-20-25 हजार लाख 2 लाख का घाटा लग जाए, तो इतना तेज मन में ठेस लगती है कि दोबारा ये गलती हो भी ना जाए। इतनी संभाल संभाल के अपन पूरा काम करते हैं कि भैया वो एक एंटर गलत मार दिया था तो दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, तो अब तो एक एंटर गलत मारने से, एक डिजिट गलत होने से ये ना पूरा पैसा चला गया था। कहने लगे अब जब भी डिजिट टाइप करते हैं तो 4 बार पढ़ लेते हैं। क्यों पढ़ लेते हैं भैया, एक भी अंक ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, क्यों पढ़ लेते हैं, क्योंकि यदि एक अंक भी यदि ऊपर नीचे हो गया तो हमारा धन दूसरे के भाग में चला जाएगा। कितना गजब का विज्ञान है जीव के अंदर, कितना समझदार है, कितना ज्ञानी है, कितना पर पर्याय के प्रति सावधान है, परिणाम के प्रति सावधान है कि एक डिजिट भी ऊपर नीचे ना हो जाए, क्योंकि एक डिजिट में अंतर में हमारा पूरा भंडाधार हो जाएगा। देखो, एक बार हुई गलती को दोबारा नहीं दोहराते भी, एक बार हुई गलती को दोबारा रिपीट नहीं करते। मतलब देखो तो, लेकिन मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद कैसे भूल में पड़े हुए जीवात्मा, अनंत भाव पहले बिता के अशुभ कर्म बांध के, शुभ कर्म बांध के नरक में पड़े रहे, त्रियंज गति में पड़े रहे, मच्छर मक्खी बन के घूमते रहे, निगोद में पड़े रहे, और कभी पुण्य कर्म से स्वर्ग भी चले गए। लेकिन जब तक तो अज्ञानी थे, आत्मज्ञान नहीं था, वेद ज्ञान की कला नहीं जानते थे, जिन्हें भगवान की शरण नहीं मिली थी, जनवाणी नहीं सुनी थी, तब तक तो अपन ने जो करा सो करा, अनादिकाल से भटक रहे।
लेकिन भगवान जी आज तो सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और अनुभव प्रमाण सब सामने दिख रहा है। जिनवाणी सुनने से, आत्मज्ञान होने से सब सामने दिख रहा है कि जितने संयोग है रहने वाले नहीं है, और सारा कर्म हमारे सोचने से नहीं हो रहा। जैसा पुण्य के उदय में है वैसे संयोग मिल रहा है, और जैसे पाप के उदय में है वैसे संयोग मिल रहा है। हमारे व्यवस्था बनाने से व्यवस्था नहीं बन रही, व्यवस्था जैसी बननी थी वैसी बन रही है। ऐसा जानने के बाद, ऐसा समझने के बाद आज भी अपन भेद ज्ञान पे विश्वास नहीं करते, आज भी अपन संयम से रहने में विश्वास नहीं करते, आज भी अपन सदाचार का पालन करने पे विश्वास नहीं करते, आज भी अपना विश्वास काय पे है? इंद्रिय विषय भोगों पे, बाहर की भौतिकता पे, अज्ञान पे। आज भी सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं करते। और तारण स्वामी कहते हैं कि जीवात्मा अवकाश अपने आत्म स्वभाव को इष्ट मान के इसी में अवकाश करो, इसी में ठहरो। तारण स्वामी कह रहा है कि अपने जिन स्वभाव में ठहरो, अपने ज्ञायक तत्व में, अपने ज्ञान स्वभाव में रमण करो, जिन अवकाश, जिन अनंत चतुष्टय। तो देखो देखो देखो, तुम्हारा आत्मा तो अनंत चतुष्टय का पिंड है। अर्थात तुम्हें सुखी होने के लिए कटोरा लेके भीख नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जिन अनंत चतुष्टय, अपना आत्मा तो स्वयं अनंत चतुष्टय में। भिखारी थोड़ी ना अपन, भीख मांग रहा है सुख की। किससे? किससे? पंखे से, रोटी से, गुलाब जामुन से, 5 इंद्रियों के विषयों से भीख मांग रहे कि नहीं मांग रहे? कटोरा लेके, वे गर्मी लग रही है तो पंखा चल जाए। अरे गर्मी लग रही है, असाता वेदनी कर्म का उदय। पंखा चलाने लायक पुण्य है। यदि कोई मजदूर रोड पे काम कर रहा है, उसके पास नहीं है तो पंखा नहीं चला सकता। यदि तुम्हारे पास पंखा चलाने योग्य पुण्य है, तुम एसी में बैठे हो, तो साता वेदनी कर्म का उदय। तो भैया असाता वेदनी कर्म का उदय आया तो गर्मी लगी, साता वेदनी कर्म का उदय आया तो अनुकूलता के निमित्त में लगाए। भैया असाता वेदनी कर्म के उदय में भी आत्मा को भूले हुए थे, तो गर्मी के वेदन में आकुलता हो रही थी। और साता वेदनी के उदय में इंद्रिय सुख में, उन उदय में फूल गए। आहा, बाहर कितनी गर्मी है और अंतर कितनी ठंडक है। बढ़िया बढ़िया नींद लग गई, मोहे की नींद में सो गए, पाप विषय कसाय में धुत हो गए। बाहर असाता वेदनी कर्म में भी आकुलित थे, और साता वेदनी कर्म में भी आकुलता ही है, विकल्प ही है। आत्मा का ध्यान थोड़ी ना एसी में बैठ के ध्यान लगा कर थोड़ी बैठे हो कि भैया हम तो, हमारा पुण्य का उदय है, बढ़िया पंखा चल रहा है या एसी चल रही है और हम आग बंद करके 4 घंटे ध्यान कर रहे हैं। ये तो थोड़ी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असाता वेदनी कर्म के उदय में तो फूल ही रहे हो, फूल ही रहे हो। असाता वेदनी कर्म के उदय में तो हाय हाय कर ही रहे हो। लेकिन यदि आज मनुष्य भाव में साता वेदनी कर्म का उदय है तो भी कौन से धर्म कर रहे हो ये तो बताओ। कौन सा भेद ज्ञान कर रहे हो? कौन सा तत्व का निर्णय कर रहे हो? कौन सी अंतरात्मा की अनुभूति को जगा रहे हो ये तो बताओ। आत और रोध ध्यान के अलावा कुछ कर रहे हो? अरे जीव निर्णय कर। तारण स्वामी कह रहे हैं जिन अनमोद, लिखा है यहाँ, जिन अनमोद, जिन खिपक, क्या कर? अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना कर, जिन खिपक। और देख देख देख, अपना अंतर शुद्ध स्वभाव ही अपना क्षायक स्वभाव है, जिन मुक्ति। ऐसे वीतराग स्वभाव के आश्रय लेने से मुक्ति की प्राप्ति होगी। जिनुक्त, क्या कर? भगवान के वचनों की चर्चा कर, वस्तु स्वभाव के है। ये मत कहे कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया। अरे ये कहे कि संयोग में मेरा कर्म बंधा था इसलिए उदय में आया। किसी ने अच्छा किया तो मेरा पुण्य कर्म का उदय था। परोपकारी को उपकार मानना है, लेकिन निर्णय तो यही करना है कि मेरा पुण्य का उदय था और किसी ने बुरा किया तो देखो, उपकारी को उपकार तो मानना है, लेकिन यदि किसी ने बुरा किया तो उसे दुष्ट नहीं मानना। फिर वहां क्या मानना है? भैया ये दुष्ट है ही नहीं, अरे उदय तो मेरे नीच कर्मों का है जो मैंने बांधे। क्योंकि इस जगत में मेरे ही कर्म मेरे उदय में आते हैं और कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। जिन मुक्ति,
क्या होगा? यदि ऐसे वीतराग स्वभाव की अनुमोदना करोगे, ऐसे वीतराग छायक स्वभाव को अपनी अंतर अनुभूति में प्रकट करोगे, तो मुक्ति क्या मिलेगी? जिनुक। ऐसे वचन रोज बोलो घर में, एक दूसरे से, तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, आज ऐसा नहीं हुआ, आज वैसा नहीं हुआ, ये बुरा है, वो बुरा है, निंदा चुगली बुराई करना बंद करो। और जिनुक्त, यदि घर में आनंद चाहिए, शांति चाहिए, समता चाहिए, तो जिनुक्त जिनवाणी की चर्चा करो, जिन भगवान के वचन कहो। तुम भी आकर्ता स्वभाव में रहो, तुम भी अपने आप को आकर्ता गायक तत्व भगवान आत्मा मानो। मैं सिद्ध, तू सिद्ध और सर्व सिद्ध। इस जगत का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवात्मा सिद्ध समान है। ना कोई चींटी है, ना कोई हाथी है, ना कोई स्त्री है, और ना कोई पुरुष है। भैया जो निगोद में सो ही मुझ में, और सो ही क्या? जो निगोद में वो ही मुझ में, और सो ही। अरे सिद्ध सिद्धालय में जो अनंत सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, वो ही परमात्मा सत्ता प्रत्येक प्राणी में है, मेरे में अकेले नहीं। अच्छा बताओ, जब मैं सिद्ध हूं, तू सिद्ध है, और इस जगत का सारा प्राणी सिद्ध है, तो किससे द्वेष करोगे, किससे लड़ोगे, किसको अपराधी मानोगे, किसको भैया अपना शत्रु मानोगे, किससे राग करोगे, किससे वासना की पूर्ति करोगे, किससे स्वार्थ रखोगे, किससे? किससे? अरे जब सब मेरे समान भगवान आत्मा है, जब मेरे समान सब सिद्ध स्वरूपी है, जब सबके अंदर में एक समान गायक तत्व बरत रहा है, तो जिनुक्त 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 जिनवयन जिनेन्द्र भगवान की वाणी का संकनाद करो ना। भगवान के वचनों को कहो, भगवान के वचनों को सुनो, और भगवान के वचनों को कहो, उनके वचनों को सुनो, और क्या करो? अपने वीतराग आत्मा को, अपने गायक स्वभाव को अनुभूति का विषय बनाओ ना। देखो तारण स्वामी ने लिखा है असूत, जिन दर्शन करना है, दर्शन करना, दर्शन काय के? वेदी के, जिनवाणी के? अरे नहीं, जिन दर्श। अरे दर्शन करना है तो अपने अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव के दर्शन करो। आज तक इस हृदय में आपको आपके ही परमात्मा के, आपके चैतन्य में भगवान आत्मा के दर्शन प्रकट नहीं हुए। जीवात्मा, यदि दर्शन करना है तो निज ज्ञान घन स्वभाव, अपने गायक तत्व का दर्शन करो। ये कह रहा था स्वामी, जिन लखना है, तो इंद्रिय विषयों को तो लख चुके, खट्टा मीठा कसायला ठंडी गर्मी, ये तो लख लिया, इनके अनुभव से तो कर्म बंधे। लेकिन अब लखना है तो अपने वीतराग स्वभाव को अनुभव में लखो। क्या होगा? यदि अपने गायक स्वभाव को अनुभव में लखोगे, जिन गम में अपने अलख, जिन अलख, यदि आज तक जिस अतीन्द्रिय स्वभाव को नहीं लखा, उस अलख स्वभाव को लखोगे, जिन अगम, अपने अगम स्वभाव को लखोगे, तो जिन जिनियति, जिन, तो अपना वीतराग पद प्रकट हो जाएगा। और जिन जिनियति, जिन पद ना दर्शते, और यदि ऐसा भगवान सर्वदेव जो पद कह रहे हैं, उस पद का दर्शन नहीं करा, आपद, मैं स्त्री, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, यदि ऐसे मद में, अपद में लगे रहे, ये आत्मा का पद नहीं है। यदि इन बाहर के पदों में, प्रतिष्ठा में लगे रहे, तो जीवात्मा दुर्गति में चले जाओगे। तारण स्वामी देखो कितना गजब का लिख रहा है। क्या लिख रहा है? आपद पद, आपद अनिष्ट, अपकरण, अप अनिष्ट पद। क्या कह रहा है भैया? यदि तुमने भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं किया, जिन्हें भगवान के वचनों को स्वीकार नहीं किया, और बाहर में साधु पद को भी ले लिया, बाहर में साधु पद को ग्रहण करके तुमने यदि बहुत सारी क्रियाएं भी करी, अनिष्ट व्रत आदि भी करे, आपद को ही देखते रहे, तो क्या होगा? अनिष्ट पद, अनिष्ट व्रत, अनिष्ट तप, अनिष्ट क्रिया, ये सब कुछ करते रहे, तो क्या होगा? ये पद भी अनिष्ट है, ये क्रिया भी अनिष्ट है, ये तप भी अनिष्ट है, ये बाहर का होने वाला सारा व्यवहार अनिष्ट है। क्यों है? क्यों है अनिष्ट? तप, क्रिया अनिष्ट, वृत्ति अनिष्ट है, अनिष्ट राग बंद भैया, क्योंकि राग भाव से किया हुआ सारा परिणाम संसार के कारण, चाहे वो महाव्रत हो,
चाहे वो मंदिर आने में पूजा पाठ करना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अणुव्रत हो, चाहे वो प्रतिमाएं हो, जब तक जीव को अपने आत्म स्वभाव का लक्ष्य सम्यक दर्शन का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, तब तक आनंद स्वामी कह रहा है भैया राग बुद्धि से ये व्रत तप क्रियाएं करना सब व्यर्थ है, ना साधन करोति, ये साधना करने योग्य नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ना ज्ञान रमण ना रिश्ते, क्योंकि तुम्हें अपने अंतर का परमात्मा दिखा के नहीं। भैया हम तो इतने व्रत करते हैं, हम तो इतना दान देते हैं, हम तो इतनी वस्तुओं का त्याग करते हैं, हमने तो इतने अवक्ष छोड़ दिए, हम तो भैया ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं पीते। ये कहानी सबसे सुन लो, जहां भी जाते हैं लोग अपनी रामायण लेके बैठ जाते हैं, हमने तो ये छोड़ दिया, हमने तो ये छोड़ दिया, हम तो ये नहीं खाते, हम तो वो नहीं पीते, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते, सब अपनी कहानी लेके बैठ गए। भगवान जी तो बताओ आत्मा का बोध कितना है, अपने स्वभाव से प्रेम कितना है, भगवान की वाणी कितनी सच्ची लगती है, ये भगवान के शुद्ध वचन, ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि, यही अपनी आत्मा का हित करने वाली। भैया भगवान की अमृत वाणी के अलावा हमारा हित करने वाला कोई दूसरा है नहीं है, तो इससे ही तो दूर रहते हो बस, और बाकी सबसे तो पास हो, धन से पास हो, दौलत से पास हो, बच्चों, पति, पुत्र, परिवार, संयोग, समाज, इन सबके पास हो। अरे हजारों किलोमीटर दूर विदेश में ही बच्चे रहते हैं तो फोन लगा ला के उनसे बात करते हो, उनके भी निकट बने रहने की भावना रहती है। लेकिन भगवान जी जो अपने निज घट में ही अपना गायक तत्व भगवान आत्मा बैठा हुआ है, इस परमात्म पद के प्राप्त करने की भावना, निज हृदय में जो गायक स्वरूपी भगवान आत्मा बैठा हुआ है, इस परमात्म पद को अनुभव करने की भावना, इस चैतन्य तत्व को अनुभव करने की भावना, इसको अनुभव करने की भावना कहाँ है? नहीं है। अच्छा नहीं है, और होगी भी कि नहीं होगी कभी? अच्छा अब पंडित जी आए हैं इसलिए होने लगी है, और पंडित जी चले जाएंगे तो फिर नहीं, तो आप जो ज्ञान देंगे वो ज्ञान तो लेंगे, ज्ञान देने वाला। अरे ज्ञान तो रोज बंटता है झूम पे और ज्ञान तो रोज बंटता है, ज्ञानी तो बहुत है, भक्ता बहुत है, हमसे पहले महाराज जी बोल गए, अभी हम बोल रहे हैं, अभी भैया बोलेंगे, शाम को कोई और बोलेगा, तो फिर कोई और बोलेगा, ज्ञानियों की कमी थोड़ी ना है बस बात तो इतनी है, ज्ञान तो बहुत बट रहा है फ्री में, लेकिन हम छन्नी लेके तो, हम खुद छन्नी लेके तो बैठे हुए, वो ज्ञान आता है और कहाँ चला जाता है उसका पता ही नहीं लगता, छन्नी लेके बैठे हुए, ज्ञान अंदर रुकता ही नहीं। वो जब राग के परिणामन में राग जैसे हो जाते हैं, मोह के परिणामन में मोह जैसे हो जाते हैं, कर्तव्य बुद्धि में कर्ता जैसे हो जाते हैं, शरीर संयोग में असाता वेदनी साता वेदनी कर्म के जब उदय आते हैं तो उन असाता वेदनी हो तो रोने लगते हैं, और साता वेदनी हो तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखो तो एक एक रोम में हजारों हजारों रोग हैं, अपने 96,000 रोग का घर है अपना शरीर, लेकिन देखो तो साता वेदनी कर्म का उदय कि कोई रोग परिणमित नहीं हो रहा, तो मान लो अभी असाता वेदनी कर्म का उदय आ जाए और यहीं ब्रेन ट्यूमर हो जाए, यहीं कैंसर हो जाए, यहीं लकवा लग जाए, अब भी क्या होगा? देखते देखते दुनिया सपने सपने बदल जाएगी। यदि एक भी रोम से एक भी रोग का उदय हो गया और मान लो पहले ब्रेन हेमरेज हो जाए, फिर क्या रहेगा, क्या होना है? चलिए बताओ, सारी दुनिया के सपने कहाँ गए? इतना अच्छा मकान बनवाया, इतना लगे लाखों का करोड़ों का मकान बनवाया, इतनी सारी व्यवस्थाएं बनवाई, ये लगे अब भी आली मान लो एक अटैक आ जाए बस छोटा सा स्लो, क्या होगा? हाँ के बाद धरा रहेगा, अच्छा सही क्या रहेगा? घर थोड़े जाएंगे वही घर मरघट बन जाएगा, बन जाएगा, वही मरोगे कि नहीं मरोगे? इतने लाख करोड़ों का बनवाया, वही मरोगे कि नहीं मरोगे? वही घर मरघट बन जाएगा। अरे घर को मरघट बनते देर नहीं लगती, लेकिन जीवात्मा घर कब मरघट हो जाए इसका भरोसा नहीं है। भगवान जी जीते जी मरघट मान लो ना, ये मरघट है, यही मरना है, तो जीवात्मा यदि इस मरघट में ही मरना है तो इससे मोह करके नहीं मरना, इससे भिन्न रह के। भैया जी फिर कर्मों को दोष नहीं देते, फिर घर को दोष देते कि घर ऐसा था इसलिए ऐसा हो गया। मूर्ख व्यक्तियों की कोई बात ही नहीं है संजली दीदी,
मूर्ख व्यक्ति तो, अज्ञानी संसारी मूर्ख जीव तो निमित्तों को ही दोष देते हैं, पर्यायों को ही दोष देते हैं। उनको तो पर्याय पे ही दृष्टि रहती है। और अरे दीदी आपने भी तो अच्छा ऊपर घर बनवाया भी नया नया, किसके लिए बनवाया? तो बेटी की तैयारी करके जा रही है। तो क्या कह रहे हैं भगवान जी, ये व्यवस्थाएं किसके लिए है? ये व्यवस्थाएं किसके लिए? मरने के लिए ना। हम महल में मरेंगे इसलिए ना। आपकी सुविधाओं के लिए करें, सुविधा रहेगी तो धर्म में भी मन लगेगा। अच्छा एक बात तो बताओ, एक बात। सादा रहेंगे तो भैया जी, सादा में कर्म है तो आज यहाँ बैठे हैं, वही असादा रहती और एक एक चीज के लिए फिर कैसे धर्म बस वही आपकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। आप तो ये बताओ, जिस दिन से घर बना उस दिन से कितना धर्म हो गया? बस कितनी साता आ गई? मेरे को तो ऐसा लगता है जिस दिन से बना उस दिन से टेंशन ये और बढ़ गई कि कितनी सारी किस्तें चुकानी है, कैसे चुकेंगी, कैसे ये सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। यदि 4-6 दिन ही बिजनेस ऊपर नीचे हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। किस्त जानी है कि नहीं जानी? 40,000 क्या करना है? तो भगवान जी साता बड़ी क्या साता बड़ी, जल्दी बता दो। मैं समता बड़ी, शांति बड़ी, या और आकुलता बढ़ गई? पहले शायद मंदिर भी आ जाते थे, स्वाध्याय भी कर लेते थे, समाई भी कर लेते थे, जॉब भी कर लेते थे, लेकिन अब तो आकुलता बड़ी भैया जी। हाँ, आकुलता बड़ी, आकुलता। अच्छा आकुलता बड़ी, वाह जी भैया जी। यदि भगवान जी आकुलता से छूटने के लिए व्यवस्था बनाई थी या आकुलता को बढ़ाने के लिए बनाई थी? भैया जी एक छुट्टी है तो 10 बढ़ती है। भगवान आत्मा, जब ऐसा वस्तु का स्वभाव जान ही रहे हो तो अभी निर्णय कर लो ना। वो पुण्य के ओहदे में था, बन गया, पाप के ओहदे में बिकना होगा तो वो बिक जाएगा। मिलना था तो मिल गया, नहीं मिलना था तो नहीं मिलेगा। अरे अपना उपयोग धर्म ध्यान में लगाओ ना, शल्य चिंता में लगाने से अच्छा। पुण्य के ओहदे में होगा तो सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा, और अभी भी पुण्य के ओहदे में था तो व्यवस्थित मिल गया। और भैया यदि पाप का ओहदे आता तो नहीं मिलता। अब करो तत्व का निर्णय, अब करो ना भेद ज्ञान। अब उस महल में रहते हुए उन 4 दीवारों के बीच में कभी कभी कल्पना करके देखा था ना, देखो तो मैं इस कमरे में इस बेडरूम को जितने अच्छे सजाया है यही मेरी अंतिम सांस होगी, और अपनी मौत से डर नहीं लगता। तो ये देखो कि बगल में जो बच्चे पति बैठे ना, ये यहीं के यहीं मर जाएंगे हमारे सामने, मर घट है, फिर हमारा क्या होगा? जरा एक विचार करके तो देखो, रूह कांप जाएगी कि बगल में बैठे हुए पति को, बच्चों को, दादा को, दादी को, जो रिश्तेदार बैठे हैं, कभी देखो यहीं बैठे बैठे हमारे सामने यदि हम जिससे मोह कर रहे उसकी अंतिम सांस हो गई तो आप उल्टी सांस चलने लगेगी, सिर्फ कल्पना करने नहीं, बस कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है, कुछ घटना नहीं है। वो तो जब घटना होगा, जब सामने वाली की आयु का अंत आएगा तभी होगा। लेकिन आग बंद करके कभी जिससे अपने को अति मोह है, कभी उसकी मृत्यु देखो ना, इसी मरघटा में मरेगा ये जिससे हम मोह कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ठंडा पसीना आ जाएगा वहीं बैठे बैठे, वहीं बैठे बैठे ठंडे पसीने में नहा जाओगे, और ऐसा घबराहट होगी अंदर में, ये भगवान, हे भगवान, हे भगवान, इस घर को हमने मरने के लिए बनाया है। आप पहले जाओगे या आपके परिवार पहले जाएगा, इसका कोई भरोसा है क्या? कोरोना में देखा कि नहीं देखा, कौन कब गया किसी का कुछ पता नहीं। इसके बाद भी मरघटे में सुख मानो तो फिर मूर्ख कौन है ये बता। तारण स्वामी कह रहा है, जिन जिनयति जिन पद ना दर्शनते, यदि भगवान की वाणी को स्वीकार करके यदि अपने वीतराग स्वभाव को ना दर्शते, नहीं देखा, और यदि तुमने बाहर से दान भी करा, दया भी करी, बहुत सारे व्रत भी ले लिए, महाव्रत भी ले लिए, क्रियाएं भी कर ली, व्रत भी कर लिए, तप भी कर लिए, नाना प्रकार से शुभ राग पूर्वक तुमने बहुत सारा बाहर का पाखंड भी फैला लिया, और ज्ञान सभा में रमण नहीं किया, ना साधन करोती, आत्म तत्व की साधना नहीं करी, तो जीवात्मा दुर्गति में ही जाना पड़ेगा, मुक्ति होने वाली नहीं है। क्या करना है? ना भैया आत्मा परमात्मा की बात ना करो। आप आपसे 2 दिन से समझा रहे हैं, थोड़ी कहानी किससे सुनाओ, कहना थोड़े
कि ना एक आध तो कहानी सुनाओ, दो चार किस्से सुनाओ कि ना क्या है आत्मा 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 क्या होता है, क्या होता है? आत्मा का कल्याण करना है तो संसार बच्चे सबको छोड़ के सन्यासी ऐसे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, आत्मा का कल्याण करना है तो इन सबके बीच में रहते हुए अपने परिणाम बदलने पड़ेंगे, इनसे मोह तोड़ना पड़ेगा। मोह तोड़ने का नाम संसार के दुखों से छूटना, संयोग छोड़ने का नाम नहीं। अरे जंगल में भी चले जाओगे, हमने 4 से 8 10 दिन पहले उदाहरण दिया था, जंगल में भी चले गए, मुनि बन गए, आत्म साधना कर रहे थे, लेकिन राग की धारा आई तो बकरी के बच्चे से मोह हो गया, इसे सी ना खा जाए। 8 साल कितने साल की साधना नष्ट हो गई थी। सोचो, एक मोह का परिणाम कुछ भी कर सकता है भाई, एक राग की परिणति कुछ भी करा सकती है। अरे साधु दशा से च्युत कर सकती है, अपने मार्ग से भटका सकती है। यदि जरा सा भी निर्णय कमजोर हो तो आप अपने पद से भ्रष्ट हो सकते हो। जंगल में भी राग उत्पन्न हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है घर में ही राग उत्पन्न होगा, राग तो जंगल में भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जीवात्मा यदि राग से छूटना है तो पहले इन राग के निमित्तों के बीच में रहते हुए आप अपने लिए कितना समय शक्ति उपयोग दे रहा हो, भेद ज्ञान कितना हो रहा है, तत्व का निर्णय कितना हो रहा है, वस्तु स्वभाव को कितनी तेजी से स्वीकार करते हो, आत्मा का चिंतन मनन इसमें कितना उपयोग लगता है। देखो भैया, मोबाइल देखने में उपयोग लगता है, टीवी से देखने में उपयोग लगता है, भी कथा करने में उपयोग लगता है, जो समय फालतू गवाते हैं वो समय आत्मचिंतन में क्यों नहीं लगता? अरे रुचि हो तो लगे ना। मंदिर आने तक पढ़ते घर पे भी पढ़ लेते, लेकिन जैसे आप बोल रहे हैं क्रिया नहीं चाहिए, पढ़ लेते ये नहीं चाहिए, अरे मैं भगवान आत्मा हूं मुझे अपना हित करना है ये चाहिए, क्रिया नहीं चाहिए। मंदिर आने की क्रिया नहीं चाहिए, स्वाध्याय करने की क्रिया नहीं चाहिए, हमें ये बोध चाहिए कि मैं जीवात्मा हूं और मुझे अपना हित करना है, ये भावना चाहिए। क्रिया नहीं चाहिए, क्रियाओं का ढेर मत लगाओ। भैया भैया क्या करें भैया जी, नियम दे दो, क्या नियम दे दो, कितनी मंत्र जप करना है, 5 करना है 10 करना है, क्रिया नहीं चाहिए। हाँ मंत्र जप करना अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि मंत्र जप करने से मन यहाँ वहां नहीं भटकता। पहले तुम स्वीकार तो करो कि वो मंत्र चरण अपने मन की एकाग्रता के लिए है, मंत्र में मंत्रित होने के लिए है, वो मंत्र जप गिनने के लिए नहीं है, जाप पूरी करने के लिए नहीं है। भैया जिसे 5 जाप का नियम दिया था 5 हो गई, अब करो बढ़िया पाप, अब करो बढ़िया शुभ पाप। अरे अब क्या करो, वो जाप करते समय भी दिमाग तो वहीं लगा हुआ, हाँ वो लाइसेंस मिल गया, 5 जाप कर लो और अब तो फ्री, अब तो जो करने हैं वो करो, अब तो सारे अपराध माफ। सही है कि नहीं? वही हम रोज नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, वो काम हो जाए तब तक में बड़ी सल रहती है, और कहने लगे जब तक नमोकार मंत्र की जाप नहीं रहती है तो ऐसा लगता है जल्दी जाप हो जाए, जल्दी जाप हो जाए, ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए। वो कहना वो नमोकार मंत्र की जाप भाई, उसके बाद तो हम इतना आनंद में हो जाते हैं, फिर हमें तो कच्चू याद ही नहीं रहती भैया, कच्चू याद नहीं, फिर तो बढ़िया पाप करो, व्यसन करो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, भी कथा करो, जो करना हो करो। कहना फ्री, काय के लिए फ्री? नियम पूरा हो गया, जब तक नहीं हुआ हो तो जब तक दुख दुख लगी थी, और वो होगा तो बड़ी शांति है भैया। काय की शांति है तो बता, काय की शांति है? मुझे तो ऐसा लगता है जब तक नियम पूरा नहीं हुआ था, जब तक जाप नहीं करी थी, तब तक तो शायद तुम्हारे भाव अच्छे भी चल रहे थे, उन संयोगों में रहते हुए भी तुम्हें जाप करने की याद आ रही थी, बार बार जाप करना है, जाप करना है, कहो तो उस समय थोड़े परिणाम अच्छे भी हो, लेकिन जाप करने के बाद तो तुम ऐसे पागल हो गए, तुम वो जाप भी भूल गए और तुम्हारे परिणामों का भी तुम्हें पता नहीं है, तुम तो भैया 9 के 11 करने में लग गए। काय के करी जब अपने अपने वीतराग तत्व का, अपने अंतरात्मा का साधन, अपनी अंतर स्वभाव की साधना करने के लिए, या वो जाप करके क्रिया निपटा के भैया बस फ्री, अब तो खूब जो करना करो, अब तो पाप करो पुण्य करो, अच्छा करो बुरा करो, न्याय करो अन्याय करो, कोई मतलब नहीं। काय के लिए करी थी? देखो आत्म कल्याण का लक्ष्य नहीं है, क्रिया करने का लक्ष्य है।
एक जाप कर लो या 100 कर लो या 200 जाप कर लो, जीव को मात्र भैया एक बार मंदिर आ जाओ, 4 बार मंदिर आ जाओ, लेकिन जीव को लक्ष्य मात्र काय का है कि हमने मंदिर आने का नियम लिया है, तो हमारा नियम पूरा हो जाए, उसके बाद जो होना वो होता। तो ये क्या कहना चाहते हैं, आप मंदिर आना बंद कर दें या जाप करना बंद कर दें, बताओ। हाँ, दोनों करो, डबल करो, एक टाइम आते हो मंदिर तो 2 टाइम आओ, और एक जाप करते हो तो 4 करो। लेकिन भगवान जी कर काय के लिए रहा है ये तो बता दो पहले, हम चाहे तो बता दो कर काय के लिए रहे हो। हमारी दुकान अच्छी चले, हमारा मकान अच्छा बन जाए, हमारे घर को तो परिवार में बढ़िया अच्छा सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, या कहना भैया हम मर के नरक ना जाए, काय के लिए कर रहे हैं, काय के लिए कर रहा है? कच्चू बता तो दो काय के लिए काज कर रहा है, काय की काज कर रहा है? अपने कर्म को यदि भगवान जी यदि आत्म कल्याण के लिए एक बार भी ओम नमः सिद्धम बोला होता है, सही कह रहे हैं झिनवाणी के साथ, आत्म कल्याण के लिए एक बार भी ओम नमः सिद्धम बोला होता तो मैं ही वो सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूं, ये बात ना चौके में भूलते, ना दुकान में भूलते, ना मकान में भूलते, ना सुख में भूलते, ना दुख में भूलते। अरे एक बार ये नमोकार मंत्र की जाप हृदय से करी होती तो ये बात तुम कभी नहीं भूलते कि अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय जैसा मेरा पद है, ये बात कब कब भूलते, ये तो बता। एक बार भी श्रद्धा से यदि नमोकार मंत्र पढ़ा होता, उन परमात्माओं की विशुद्ध पर्याय को देखा होता, तो ये बोध आ जाता कि मैं भी अशुद्ध पर्याय वाला नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं, मैं अरिहंत हूं, मैं सिद्ध हूं। एक बार भी उनकी विशुद्ध पर्याय को यदि सच्चे मन से स्तवन किया होता, यदि उनकी पर्याय को नमोकार मंत्र में यदि उन भगवंतों की पर्याय को एक बार अंतर मन से उच्चारण किया होता, तो ये बोध हो जाता कि मैं इस पर्याय वाला नहीं हूं, मेरी श्रेष्ठ पर्याय तो वही है जो वीतरागी भगवंतों की है, जो आचार्य उपाध्याय साधुओं की है, जो अरिहंतों की है, जो पर्याय अतीत सिद्धों की है, वो शाश्वत सिद्ध दशा मेरी है। एक बार भी अच्छे से नमोकार मंत्र पढ़ा होता था। लेकिन पढ़ा तो, लेकिन कैसे पढ़ा, क्रिया निपटाने की, और क्रिया का नाम धर्म नहीं है जैन जगत में। जैन जगत में भाव विशुद्धि का नाम धर्म है, जैन जगत में परिणाम की विशुद्धि और अभिप्राय की निर्मलता, इससे ही आपका काम होना है। परिणाम विशुद्ध हो, मंत्र जप करने का परिणाम हो, लेकिन लक्ष्य मोक्ष का हो, तो सुन लो दोनों बात, मंत्र जप करने की भावना हो, अंतर जप करने के शुभ परिणाम हो, और लक्ष्य हो केवल ज्ञान प्राप्त करने का, अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त करने का, लक्ष्य अंतरात्मा को हो और परिणाम विशुद्ध हो, तो जैन जगत में मोक्ष मार्ग स्वीकार किया जाता है। लेकिन यदि लक्ष्य संसार का हो और शुभ क्रियाएं भी हो, तो जैन जगत में मोक्ष मार्ग स्वीकार नहीं किया जाता। क्या करना है आपने, बोले जल्दी सोना है क्या, ये मोए की नींद में सो ही रहा है। अच्छा बता कौन कौन जाग गया, जल्दी जल्दी टाइम नहीं है, कौन कौन जाग गया, जागे कि नहीं जागे, सो ही रहा है, जागे कि नहीं जागे, सो रहे हो है, जागे, अरे वो तो सुबह नींद से जागे हो भगवान जी, शाम को फिर जाकर, आपने बताया उससे अरे वो तो सुबह की नींद खुली है, दोपहर में फिर आड़े हो जाओगे और शाम को रात में फिर आड़े हो जाओगे, वो जागना जागना नहीं भगवान जी। यदि जिनेन्द्र देव की अमृत में वाणी सुन के यदि मैं आत्मा इन बाहरी संयोगों से भिन्न हूं, यदि ऐसी चेतना का जागरण हो गया तो जागे, तो नहीं तो भगवान आत्मा अनादि से मोह की नींद में सो रहे थे, और यदि आज भी अपने आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ तो अनंत तक मोह की नींद चलेगी, और निगोद में जीव 1 सेकंड में 24 बार जन्म लेगा और मरण करेगा, या एक सांस में 18 बार जन्म लेगा और मरण करेगा। 1 सेकंड में 24 बार जन्म मरण, कितना अच्छा लगेगा, मस्त है ना, है कि नहीं? 1 सेकंड में 24 बार जन्म और 24 बार मरण, कितना बढ़िया आनंद है, नहीं है? फिर क्या है,
आनंद नहीं तो क्या है? क्या है? जन्म मरण को क्या कहते हैं? दुख है कि नहीं? पीड़ा है कि नहीं? अरे जीवात्मा, जिन जीवों को जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त होना है वो ही अपने अजर अमर अविनाशी इस दहे देवालय में विद्यमान अपने गायक देव का दर्शन प्राप्त करते हैं। वही जीव प्राप्त कर पाते हैं। कौन? जिन्हें इस संसार के जन्म मरण से छूटना। और भैया, जिन्हें इस संसार के जन्म मरण से नहीं छूटना, वह जीव अनादि अनंत काल से भटक रहे हैं और अनंत अनंत काल तक भटक रहे हैं। देख लो, कुछ नहीं करना। हम आपको ना नियम दिला रहे हैं, ना हम आपको कोई बाहर की क्रिया करने कह रहा है। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, यदि नियम लेने का भी यदि कोई भाव हो तो एक नियम लो कि चाहे दुनिया यहां से वहां पलट जाए, लेकिन मैं अपने आत्मा की सूरत नहीं भूलूं। इन्हीं हमने बीना में दिलवाया था, मंगला दीदी वगैरह बहुत सारे लोगों ने लिया था, लेकिन क्या नियम दिलाया था? क्या कि कोई भी जीव अंतर मुहूर्त के पहले पहले 48 मिनट के पहले पहले, चाहे किसी भी कीमत में, सोते समय की छूट है, लेकिन अंतर मुहूर्त के पहले पहले हमारा नियम है कम से कम, यदि हम कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, एक बार वेद ज्ञान और तत्व निर्णय तो जरूर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अपने चैतन्य की जागृति बनी रहे। इसके लिए लोगों ने अपने मोबाइल में अलार्म लगा रखे कि हर 48 मिनट के पहले बज जाता है, उन्हें याद आ जाती है कि क्या करना है, एक बार वेद ज्ञान और तत्व निर्णय तो पढ़ना ही। ऐसे गजब, ऐसे नियम लो जिससे आत्मा जागृत, ऐसे नियम लो जिससे हमें अंतर मुहूर्त के पहले पहले हमें अपनी चेतन शक्ति का बोध आ जाए कि हम तो गायक परमात्मा है, और जिन सहयोगों में हम डूबे हुए हैं, जिन सहयोगों में हम अटके हुए हैं, वो सहयोग रहने वाले नहीं है, और मेरा गायक स्वभाव नित्य है, शाश्वत है। ऐसे आत्म तत्व की सूरत ना छूटे, ऐसे नियम लो कि मैं अपने भेद ज्ञान को, भेद ज्ञान के अभ्यास को, अपने तत्व निर्णय को और वस्तु स्वभाव की स्वीकारता को मैं कभी ना भूलूं। ऐसे निर्णय लो, ऐसे नियम लो। भाई ये नहीं ले सकते, ये बात हमें क्षण क्षण याद आए, ये बात हमें क्षण क्षण याद आए कि शरीर मेरा नहीं तो फिर शरीर के संयोग मेरे नहीं, और जब शरीर के संयोग मेरे नहीं तो इनमें मेरी चलने वाली नहीं, इनका उदय पुण्य पाप के निमित्त से होगा। और जब मेरी बाहर चलती नहीं है तो जहां मेरी चलती है, तीनों लोगों को जानने देखने वाला मेरा अनंत ज्ञान दर्शन में मेरा स्वभाव है, जहां मेरी चलती है वहां मैं अपना काम करूं ना। कहां चलती है मेरी? अपने में चलती कि नहीं चलती? बाहर तो कर्म का उदय है, पुण्य का उदय आना होगा तो पुण्य का आएगा, पाप का आना होगा तो पाप का आएगा, वहां अपनी नहीं चलती, लेकिन अपने ही चलती, अपने में तो अपनी चलती है कि नहीं चलती? यदि मैं चाहूं और इन पर पर्याय से अपनी दृष्टि हटा लूं और मैं गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, यदि इस सत्य को स्वीकार कर लूं तो भगवान आत्मा मुझे तीन लोक को दर्शन कराने वाला केवल दर्शन, और तीन लोक को एक समय में झलकाने वाला केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मेरे अंतर में तो मेरी चलती है कि नहीं चलती? भैया, यदि जिसके अंतर में मन की चलती है, अज्ञान की चलती है, उसको ये बात समझ में नहीं आती। जिसके मन में अज्ञान की चलती है उसे ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि अज्ञान बोलता है अरे भैया पंचम काल है, पंचम काल में आत्मा का अनुभव होता है क्या? अज्ञान ऐसा बोलता है। अज्ञान क्या क्या बोलता है? आत्मा 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 आत्मा। अरे दिखती है कहा? कच्छु नहीं, फालतू बात है सब। मन ऐसा बोलता है। क्या कहता है? मन कहता है इंद्रिय विषयों में लगे रहो और बाहर के भौतिक विषयों में मोह जुड़ाओ। ये कहता मन। क्या करो? बाहर के भौतिक विषयों में मौज करो, ऐश करो, ऐसा कहता मन। ये अज्ञान की आवाज है। अज्ञान बाहर में कर्तापना दिखाता है, बाहर में भोक्तापना बताता है, बाहर की राग रंग की क्रियाओं में जीव को व्यस्त रखता है। ये अज्ञान की बात है। ये अज्ञान बोलता है, अपने अंदर यही बोलता है कि ज्ञान बोलता है। आत्मा बोलती है कि संयोगों से भिन्न रहो, तो मन बोलता है अरे थोड़ा सा और, थोड़ी देर और। जब बच्चों से कहो बेटा मोबाइल छोड़ दो 10 मिनट और, 10 मिनट और 10 मिनट करते 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 2-4 घंटे निकल जाए तो क्या? 10 मिनट कभी पूरे नहीं होते।
नहीं होते ना। जैसे ही आचार्य भगवान जिनेन परमात्मा हमारी आत्मा से कहते हैं, बेटा अनंत संसार में अनंत काल से घूम रहा हो, चलो मोक्ष मार्ग में। अरे गुरु एक भव और, अरे 2-4 साल और, बच्चे की शादी हो जाए, मकान बन जाए, दुकान चल जाए, अरे हमारा ये काम हो जाए, हमारे, अरे गुरु महाराज थोड़ी देर हो, थोड़ी देर हो, थोड़ी देर। तो थोड़ी थोड़ी देर करते करते, जैसे बच्चे पूरा दिन पूरा समय मोबाइल में खत्म कर देते हैं, अपन बच्चों को भी बच्चे हैं। ऐसी जनवाणी की चर्चा सुन के, ऐसे आत्म कल्याण की बेला प्राप्त होने के बाद, ऐसा उत्कृष्ट मनुष्य भाव प्राप्त होने के बाद भी हम भी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़े से घर परिवार और, थोड़े से बच्चे और, बच्चों की शादी और, नाती पोते और, दुकान और, मकान और, अपन भी थोड़ा 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 करके पूरा जीवन, जवानी, बचपना, बुढ़ापा सब भोगों में खत्म कर देते हैं, और फिर बुढ़ापे में हाय हाय करके रोते हैं। बस जीवन लीला समाप्त, फिर कहां जाओगे? नर्क। देखो त्रियंच गति, इसके अलावा अच्छी गति तो मिल नहीं। कोई ना बच्चों वाली बात, थोड़ा सा और, थोड़ी देर और, कब से मोबाइल चला रहा है, 4 घंटे हो गए, डांट लो चिल्ला लो, बस बस 10 मिनट और, बस 10 मिनट, कभी नहीं होते पूरे। अपने हंसो हंसो हंसो, अपने अपने जल्दी बताओ, अपने हो रहा है कि पूरे नहीं हो रहा है? अपने भी नहीं हो रहा है ना 10 मिनट पूरे। गुरु महाराज थोड़े दिन और, है ना। गुरु महाराज देखे कहा अभी तो शादी भई है, अरे गुरु महाराज बच्चे छोटे हैं, अभी देखे कहा गुरु महाराज नया मकान बनवाया है, थोड़े मजे तो कर लेने दो। अरे गुरु महाराज अभी तो नया नया मोबाइल लिया, थोड़ी देर तो चाहिए ना, और क्या। अभी तो बचपना है, अभी तो खा लेने दो, खेल लेने दो। थोड़ी जवान हो गए तो अभी तो जवानी है, थोड़ा कमा लेने दो, पढ़ लेने दो। भैया थोड़े प्रौढ़ हो गए भैया, अभी तो घर परिवार की जिम्मेदारी है, उसको निभा लेने दो। और जब आंखों से दिखा नहीं, मुंह में दांत नहीं, है ना, और जब कोई घर वाला सुनने वाला नहीं, जब कोई तुम्हें इज्जत देने वाला नहीं, बुढ़ापा आया तो भाई अब धर्म कर लो। क्या कर ले, हमने जीवन भर इनके लिए करो, और जी हमारी सुन नहीं रहा है, फिर हाय हाय के भाव से मुक्ति कहां मिलेगी? तुम घर में बैठ जाओ, तुम कितने जाओगे? नहीं नहीं, कितने नहीं जाओगे, अब मन ही नहीं लगे वो काय, अब अंतरात्मा कुड़ेगी। जीवन भर हमने इन मोड़ा मोड़ी के लिए करो, और जे देखो कैसे दौलत उड़ा रहा है, जे देखो ये हमें सुन नहीं रहा है, जे देखो दादा से पूछ नहीं रहा है, ये तो हमसे बात नहीं कर रहा है। पहले तो सब खूब सेवा करत थे, अब तो कोई पानी भी नहीं दे, हाय हाय करके कुड़ कुड़ के आत्मा में मन ही नहीं लगे। बचपन से जिसको लगत है, बुढ़ापे वही को लगत है। और जिससे बचपन से जिसने स्वीकार नहीं किया, यदि जिसने समय रहते अंतरात्मा की शक्ति को अंगीकार नहीं किया, उसे कभी भी बुढ़ापे में ये बात रुचने वाली नहीं है। बुढ़ापे में हाय हाय के परिणाम रुचते, कले कलेश की भावना रुचती। क्या करने, चलिए बताओ क्या करना है, टाइम हो रहा है देखो जल्दी, 7-8 मिनट बचे। कितने सारे लोग चले गए, 8-9 लोग लीव हो गए, इतनी अच्छी सर्च। हाँ टाइम भी हो गया, चलो चलिए बताओ क्या करना है। कब तक, कब तक? जब तक पंडित जी हैं तब तक। देख ले भैया, हम तो देख ले अगले बार आए जब चेहरे दिख जाए। तो यहाँ भैया अपने आत्मा की रुचि मूल है भैया। सही कह रहे हैं, तत्व चर्चा सुनने का क्या फायदा? आप जूम पे सुनते हैं कि नहीं सुनते ये तो नहीं पता, लेकिन अभी आप जितनी देर सुन रहे हो उस तत्व की चर्चा सुनने का क्या लाभ? ये आत्मा परमात्मा, ये शील की, संयम की, सदाचार की, वक्ष की अवक्ष की, न्याय की अन्याय की, नीति की अनीति की, ये सारी बातों को जिनवाणी से सुनने का क्या फायदा यदि अपने भाव नहीं बदले तो, यदि अपने परिणाम ना बदले। अपनी अनंत काल से संसार की ओर दिशा है, यदि आज भी अपनी दिशा संसार की ओर ही बनी रहे तो इन सबको सुनने का क्या फायदा? ये सब सुनने का लाभ तो तब है भैया कि जब ये भगवान की वाणी सुन के और अपना उपयोग पलट जाए। अब अपना उपयोग संसार में ना लगे, अब अपना उपयोग अज्ञान भावना में ना लगे, तो ये जिनवाणी सुनने का लाभ है। यदि अपना उपयोग अभी भी अज्ञान भाव में लगा रहे तो कोई लाभ। क्या करना है, यही संसार में मरना है या मोक्ष मुख जाना है?
यही 84 लाख योनियों के गड्ढे में डूबना है, इस संसार की इस अज्ञान धारणा में यही डूबना है, मोह माया में यही मरना है कि भैया जल्दी जल्दी पढ़ के अपने नियम पूरे करना। अच्छा बता कितने पाठ का नियम है? अरे बता कितने पाठ का नियम है? एक आध का है कि नहीं है? भी नहीं है। है ना भैया जी? कितने पाठ का? अध्यात्म आदि का एक पेज पढ़ते हैं। अच्छा है, कुछ तो अच्छा करते हो भगवान जी, लेकिन भैया नियम है हमारा कितने, भक्तामृत जी पढ़ते हैं और भाई तारण त्रिवेणी पढ़ते हैं और कहने के भैया 4 से फूलना पढ़ते हैं और कहना भक्ति का पढ़ते हैं और मेरी भावना पढ़ते हैं और पासनाथ स्तोत्र पढ़ते हैं और महावीर स्तोत्र पढ़ते हैं और कहना बस क्या पढ़वाते ही रहोगे दिन भर। अरे भगवान जी इतना सारा पढ़ के बताओ भगवान आत्मा तुम्हें अपनी अंतरात्मा की भक्ति कितनी उमड़ गई, कितनी उमड़ी, कितनी उमड़ी जल्दी तो बताओ। इतना सारा पाठ कर लिया आपने, इतना सारा पढ़ लिया, भैया उसमें लिखा क्या था? पारसनाथ भगवान का क्या स्वरूप लिखा था? आदिनाथ भगवान का क्या स्वरूप लिखा था? तारण स्वामी का स्वरूप लिखा था? मेरी भावना में क्या भावना भाई थी कि मैं राग देश करूं, लोगों से लड़ूं, मायाचारी करूं, क्या भावना भाई थी? मैत्री भाव, यही भावना भाई थी ना। 6 काय के जीवों पे अनुकंपा दया की भावना रहा है, मध्यस्थ भाव रहा है, कारण भाव रहा है, यही भावना भाई थी ना। ये भावना भाई थी कि कोई एक मारे तो उसे अच्छा यही भावना भाई थी। भाई पढ़ तो मेरी भावना रहे हो और कर तो तेरी भावना रहे हो। देखो ये मायाचारी छल कपट धर्म में नहीं चलता, ये छल कपट मायाचारी ये झूठ फरेब ये धर्म में नहीं चलता। क्यों? ये छल कपट मायाचारी ये फरेब ये सब बाहर की वस्तुएं हैं। यदि अंतर धर्म में तो यदि वास्तव में वस्तु स्वभाव का निर्णय करना है, निश्चय करना है, धर्म में तो एक ही सहाय है और वो है अपना भाव, अपना त्रिकाली गायक स्वभाव। अपने गायक स्वभाव के आश्रय के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। मोक्ष मार्ग का पत्ता भी जब हिलेगा जब आप जैसा कह रहे हो वैसे आपके भाव हो, वैसा आपका लक्ष्य हो, तो मोक्ष मार्ग होता है। और जैसा आप कह रहे हो वैसे आपके भाव ना हो, भाव बिल्कुल उल्टे दिख रहे हो, तो जैसा आप कह रहे हो वैसा आपका लक्ष्य ना हो, आपका लक्ष्य संसार का हो, धन कमाने का हो, पैसा कमाने का हो, संसारिक क्रियाओं का हो, बाहर से पुण्य पाप से इसका कोई अंतर नहीं है, गरीब अमीर का इससे कोई अंतर नहीं है। आप जैसा कह रहा है यदि वैसे भाव नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं यदि वैसा लक्ष्य नहीं है, तो भैया फिर अनंत संसार की यात्रा। इसलिए कहते कर्तनी और करनी एक हो तो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। क्या कहना भैया? मेरी भावना पढ़ना है तो उसे अपनी भावना बनाना है। पारसनाथ तो स्त्रोत पढ़ना है तो पारसनाथ जैसे गुण प्रकट करना है। महावीराष्टक पढ़ना है तो महावीर जैसी शक्ति को प्रकट करना है, वीतरागता को प्रकट करना है। वही तारण त्रिवेणी पढ़ना है तो रत्नात्रय प्रगटाना है, और अध्यात्म वाणी पढ़ रहे हो तो अध्यात्म के रहस्य को, परमार्थ को अनुभव करना है। तो ये सब पढ़ना सार्थक। और यदि ये सब पूरी पढ़ा जाए अध्यात्म वाणी और परमार्थ पकड़ में ना आए, अपना आत्मा पकड़ में ना आए, तो भैया फिर तारण स्वामी इसमें कहे का गए, यदि जय नहीं पता फिर क्या मतलब। इसलिए भैया हम पढ़ेंगे तो रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ेगी तो हमें एक एक अक्षर का भाव मर्म समझ में आएगा, और जब एक एक अक्षर का मर्म समझ में आएगा तब इस जीव का कल्याण होगा भैया, तब ये जीव मुक्ति को सुख प्राप्त करेगा। ऐसा ही श्रीमद चिंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय। जय हो जय हो जय हो। जी संजय दीदी कहना मुझको है आनंद